बजरंग जी, आपकी बात, क्योंकि देखिए आप लोगों को एहसास तो है ही कि बृजभूषण शरण सिंह और उसकी ताकत, उसका रसूख क्या है जिससे आप लोग लड़ रहे हैं, और आपको उसको फाइट करना है। आप लोगों ने जिस तरह से ठाना है, क्या सबसे बड़ा चैलेंज आपको दिख रहा है और क्या आपको लगता है कि अंततः सफलता मिलेगी? देखिए मैडम, हमें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा, हमने पहले ही बोला था कि न्यायपालिका, उत्तर न्यायपालिका हमें पूरा विश्वास है और आगे भी हमें विश्वास है कि हमें वहाँ से ज़रूर न्याय मिलेगा। और इसके लिए ये, क्योंकि भारत की बेटियों की लड़ाई है, उनकी इज्जत की लड़ाई है, इसके लिए कोई भी कुर्बानी देने पड़े, जैसे विनेश ने बताया वो बाहुबली भी है, ये हमने ये सोच के बैठे थे हम कि हमें इसके लिए चाहे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े, वो देने के लिए तैयार होंगे, तभी हम इसके साथ लड़ाई लड़ सकते हैं। तो ये बेटियों के सम्मान की लड़ाई है, जो भारत की बेटियां हैं। प्रधानमंत्री जी का ही नारा है महिला सशक्तिकरण का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो हमने आपके माध्यम से भी अपील कर रहे हैं, पहले भी हमने अपील की थी कि आपकी बेटी आज खतरे में है, उनको न्याय की ज़रूरत है, वो फुटपाथ पे सोने को मजबूर हैं। जो कभी आप उनको बुला के अपने घर पे खाने के लिए बुला रहे हैं, तो उनको न्याय की उम्मीद है, तो आप उनको न्याय क्यों नहीं देते? आपका ही नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और खेल मंत्री जी बोल रहे हैं कि हमारे लिए खेल और खिलाड़ी पहली प्राथमिकता है। तो मुझे तो नहीं लगता जैसे वो बयान दे रहे हैं उसी हिसाब से उनके लिए खिलाड़ी और खेल पहली प्राथमिकता है। साक्षी मलिक जी, क्या एक आखिरी सवाल है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग बच्चियां हैं, जब भी ऐसा कोई रसूखदार ताकतवर व्यक्ति होता है तो अपने पूरे करियर को उन्हें दांव पर लगाकर अपनी आवाज सामने लानी है। बहुत बड़ा चैलेंज होता है ये आप लोगों के लिए, और भी बड़ा है क्योंकि इन सब की जवाबदेही आप 3-4 जो मुख्य तौर पर बड़े खिलाड़ी हैं, जो पहले से अपने करियर में बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। ये एहसास भी आप लोगों को कहीं ना कहीं, और दिनेश जी ये भी कह रही हैं कि जान तक को खतरा लगता है। साक्षी जी। देखो मैम, मैं ना 12 साल से सीनियर कैंप में हूँ, और जब से मैं सुनती आई हूँ लड़कियों से, और जो भी अभी हमारी जूनियर लड़कियां हैं, जो भी कैंप्स में चलता है, जो भी उनके साथ होता है, बहुतों ने मुझे आके स्टोरीज़ बताई हैं, विनेश को आके स्टोरीज़ बताई हैं। तो उसके बाद भी ठीक है, हम चुप रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको ही डर है, और सब बता भी रहे हैं, और हमें पता भी है कि वो कितना बड़ा बाहुबली है। तो सडन हम एक जगह वैसे ही बैठे थे टूर्नामेंट में, तो हमारी बात हुई, फिर और भी बहुत सारे मुद्दे थे, तो हमने सोचा क्यों ना हम इस चीज़ के लिए लड़ाई लड़े। तो वहाँ से हमारी शुरुआत हुई कि हम इस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि अगर हम ही नहीं लड़ेंगे तो फिर कौन लड़ेगा। और हमारी लड़ाई लड़ने से, हमारे आगे स्टेप उठाने से बहुत सारी लड़कियां प्रेरित होंगी, और बहुत सारे और भी स्पोर्ट्स हैं जिनमें ये सब होता होगा, लेकिन सब आगे उठ के नहीं आना चाहते। इसलिए हमने ये सोची हम कि ये पहल करें और आगे आने वाले जो हमारा रेसलिंग का फ्यूचर है उसको सेव करें। तो हमने बहुत सोच समझ के कदम उठाया था। बहुत हमारे बड़े ने, बहुतों ने ये भी समझाया कि आप बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, आपको पूरा स्ट्रांग रहना पड़ेगा। तो हमने बोला कि ठीक है, रेसलिंग ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमको रेसलिंग को बहुत कुछ वापस देना है, इसलिए हमने सबने डिसाइड किया कि हम ये लड़ाई लड़ेंगे। अब आप तीनों का, विनेश फोगाट जी, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, हमारे साथ जुड़े आप, और एक बार फिर से मुझे लगता है तालियों के साथ, क्योंकि देखिए नाम किसी का जीतने पर ट्रेंड, एक सेकेंड, नाम किसी का जीतने पर ट्रेंड करा देने से सम्मान नहीं होता है किसी खिलाड़ी का। 4 बधाई किसी के लिए लिख देना कि आपने हासिल किया, देश का नाम किया, ये सम्मान नहीं होता है। सम्मान तब होता है जब व्यवस्था की कुरीतियों के खिलाफ कोई बेटी आवाज उठाए तो उसकी आवाज में अपनी आवाज को शामिल किया जाए। आपके पास मैं सूर्य मैथिल साहब आना चाहती हूँ। ये जो बृजभूषण शरण सिंह अपनी ताकत और रसूख दिखा रहे हैं, और आज भी हंसते हुए आ रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा, जो होगा, ताकत कितनी है उनके पास कि एफआईआर दर्ज करने में दिल्ली पुलिस पीएचक्यू में बैठक कर रही है? धन्यवाद अंजना जी। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को, पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। हाँ। देखिए अंजना जी, अभी मैंने देखा और सुना, हमारे जो पहलवान भाई और बहन हैं उन्होंने कुछ बातें कही, आरोप लगाए, और मैं तो बहुत विनम्रता से, ये तीनों मेरे सामने हैं, मैं सिर्फ 2 शब्द पूछना चाहता हूं। ये जितना भी विषय उठा 18 जनवरी 2023 को पहली बार धरना दिया गया, उससे पहले क्या मेरी किसी भी बहन ने किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर कोई भी एक पुलिस कंप्लेंट, कच्ची कंप्लेंट भी लिखवा कर, स्टैंप लगवा कर ली थी क्या? क्या इन्होंने आज से पहले
किसी भी थाने में जाकर कोई कंप्लेंट लिखवाई थी? आज सुप्रीम कोर्ट गए, क्या उससे पहले किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई की गई थी? आखिर क्या कारण है? ये सारा विषय जब फेडरेशन ने नियम चेंज किए उसके बाद ही शुरू हो गया। ठीक है, जवाब बस सुनिए, इतना जवाब पूछना सुनिए, जवाब था। सुनिए। ठीक है, जवाब सुनिए विनेश जी। देखिए जी, अभी आप खुद देख लीजिए मैम, 7 लड़कियों ने कंप्लेंट्स दी है, पूरा रेसलिंग का कम्युनिटी इकट्ठा हो गया है, फिर भी एफआईआर नहीं हुई है। अगर एक लड़की आ जाती, आपको लगता है वो जिंदा बच जाती? मैं पूछना चाहती हूँ इनसे, क्या एक लड़की अगर आ जाती है एफआईआर करने के लिए, क्या उसको जिंदा रहने देता ब्रजभूषण शरण सिंह? जब हम 7 खिलाड़ी और पूरा रेसलिंग कम्युनिटी इतने डर में है कि वो इंसान किसी भी हद तक जा सकता है, उसके ऊपर 84 जो एफआईआर पहले से दर्ज हैं, उस इंसान के खिलाफ बोलना इतना आसान होता है? अगर इनकी बहन बेटियों के साथ ऐसा होता तो क्या ये सवाल सेम पूछते हमसे? अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा, ऐसे नहीं कि आप ब्रजभूषण की साइड बोल रहे हैं इसलिए। तो ऐसे बात बोलना कि रूल चेंज हुए, कौन से रूल सर? रेसलिंग में तो सालों से रूल चेंज होते आ रहे हैं, रूल चेंज होने से क्या है? कोई भी फर्क नहीं पड़ता, रूल तो बनते हैं टूटते हैं, बनते हैं टूटते हैं, तो रूल चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हम रेसलिंग करते आए हैं, अपने मेहनत के दम पे आए हैं, ना ब्रजभूषण के रूल बनाने से हम पहलवान बने, ना उसके तोड़ने से हम खत्म होंगे। हम अपनी मर्जी से रेसलिंग में आए थे, हम अपनी मर्जी से रेसलिंग छोड़ना चाहते हैं। ये हमारी लड़ाई है, ना कि हम ब्रजभूषण के रूल से रेसलिंग को छोड़ें। कुछ जवाब बचा? अब मैं तो पहले फिर दोबारा से वही चीज बोल रहा नहीं, क्या हूं। आप सुनिए, आप नहीं समझिएगा, आप समझना चाहते ही नहीं। अंजना जी देखिए, मैं तो कह रही हूं, आप यहाँ पर समझना ही नहीं सिक्के का चाहते। एक ही, देखिए सिक्के के एक पहलू को नहीं देखा जाएगा ना। सिक्के- और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि क्या? आप एक कोरे कागज पे यदि सुप्रीम कोर्ट में अपनी पोस्ट भी कर देंगे अर्जी, तो सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले लेगा। ठीक है, मैं ये मानता हूं। एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना, देश का कानून PHQ इतना कच्चा नहीं बीच में है। मत बोलिए, पीएचक्यू में बैठक चल रही है। देखिए इस ब्रिजभूषण शरण सिंह का असर कि पीएचक्यू में बैठक क्यों, राव साहब? जी एफआईआर दर्ज करने के पहले पीएचक्यू में बैठक होती है, नहीं, और कभी वो भी नहीं। सेक्सुअल हरासमेंट के केस में। कभी नहीं। ये क्या मजाक है? अंजना जी- किसका डर है, किसके खौफ में है? अंजना जी, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपको सलाम करता हूं कि आपने इतना ज्वलंत मुद्दा आज यहाँ पूरे देश और नहीं विश्व के सामने लाया है। हमारे देश की जो आन शान जो खिलाड़ी हैं उनके साथ में कोई भी अत्याचार ऐसा हुआ है या यौन शोषण का हुआ है, तो अभी कोई ये कहे कि नहीं कंप्लेंट नहीं हुई इसलिए दर्ज नहीं हुआ, डेफिनेटली कोई न कोई तो बात है ना।